रहमते दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। आशिकान रसूल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। घरों और मसाजिद में चिरागां, इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से सज गईं और सू नबी करीम पर दरूद व सलाम की सदाएं। शहर शहर करिया करिया ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले जाएंगे। सीरतुन नबी के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफिल नात का भी एहतमाम। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा मंजूर ना की। फरीकैन के वकला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस से फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सवालात उठा दिए। सब ने तस्लीम कर लिया, फैसला ठीक है। सब नजरसानी दरख्वास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? क्या अगली अफरा तफरी तक ऐसे ही रहने देना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हुक्म आया था, हमने नजरसानी दायर कर दी। लिखें किसने हुक्म किया था? इलेक्शन कमीशन भी लिखे। अगर कहना चाहते हैं कि मट्टी पाओ, नजरअंदाज करो, तो वो भी लिखें। पाकिस्तान में यही चलता है, हुक्म ऊपर से आया है। माफ करना या ना करना इख्तियार तो है, मगर पहले माफी मांगे तो सही। सब सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना किया जाए? अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या गलतियां खत्म हो गई? चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के रिमार्क, फैजाबाद धरना लैंडमार्क फैसला है। क्या सारे इदारों ने यह तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है? जस्टिस अतर मिनिल्ला, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन ने कहा फैसले पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। कुछ फरीकैन ने कहा इन्हें सुना नहीं गया। ऐसे बयानात सरप्राइजिंग थे क्योंकि समाअत ओपन कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सानहाए 12 मई का भी जिक्र। 12 मई को 55 लोग मारे गए, उनका हिसाब कौन देगा? खून हुआ, आप कह रहे हैं मट्टी पाओ, बताएं ना क्यों मट्टी डालें? 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर्स मुतारिफ हुई। हमने 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा, क्या नए वाक़े का इंतजार करें? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। MQM आज यहाँ हमारे सामने आई ही नहीं। MQM के एक वजीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फरोग दिया जा रहा है। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? चीफ जस्टिस। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और PTI के नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। तीसरी मरतबा शरई उसूल के तहत पूछ रहा हूँ, क्या आप वाकई नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का वकील PTI से मुकालमा। हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ, हम दिफा नहीं करना चाहते। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, आपने धरने की हिमायत नहीं की, कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौकफ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार। पूरे पाकिस्तान को मुंजमद कर दिया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दायर करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। तहरीक लब्बैक ने फैसला तस्लीम किया। मरहूम खादिम रिजवी की इस बात पर तारीफ बनती है। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दायर करने पर मुआफीनामा किधर है? चीफ जस्टिस ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन को टोक दिया, आपको अपने वकील पर एतबार नहीं जो बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस, DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर ली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालात के जवाब दे दिए। 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंच तश्कील करके फैसले दिए। मफरूजे की बुनियाद पर कानून का कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लामुतनाही सवाबदीदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मजीद यकीनी बनाया गया है। वफाकी हुकूमत का जवाब।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दफातर में सरकारी मुलाजिमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। मुझे और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। हमारी कारकर्दगी सिफर है। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत ने 1 साल कबल हुक्म जारी किया था। 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का नाराजगी का इजहार। अदालत उज़्मा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। बशीरा बीबी की जमीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने के केस की समाअत। अदालत का 2 माह में खातून को मुआवजा अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस कासिफ अजीजा की जेर सदारत सरकारी लीगल अफसरान का इजलास। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल्स की शिरकत। लॉ अफसरान के सुप्रीम कोर्ट के काम में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश। लॉ अफसरान ने माहाना कॉज लिस्ट के इजरा को सराहा। इस अमल को जारी रखने की दरख्वास्त की। इजलास का अलामिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा लाहौर। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतालिक ब्रीफिंग। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा। रियासती इदारे, सरकारी महकमे और आवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखें। इससे मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। सिपा सालार का तारीखी इकदाम के सूदबंद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फोरम को सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पंजाब के इकदाम की पेशरफ्त से आगाह किया गया। कच्चे में जारी ऑपरेशन की पेशरफ्त बारे भी आगाह किया गया। ISPR। इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान मौक़िफ़ पर कायम है। किसी की तकलीद नहीं करते। फैसले कौमी मफाद में होंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर एक जैसे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने UN में मसला कश्मीर को भरपूर उजागर किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले रोकना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत ने जो मास्क पहना था वो बुरी तरह उतर गया। कत्ल के वाक़यात भारत का ग्लोबल एजेंडा बन गया है। इस कत्ल गारत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर समाअत की। मजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं कि वो मुल्जिम को डिस्चार्ज करे। अदालत से परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलादम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नैब रेफरेंसेस में मुल्जिमान की तलबी शुरू। एहतसाब अदालत लाहौर ने स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान समेत 8 मुल्जिमान को तलब कर लिया। PTI रहनुमा को चिन्योट माइंस रेफरेंस में तलब किया गया है। जिन लोगों ने जुर्म किया है वो हिसाब भी देंगे। 9 मई के मुजरिमों को सजा देने के बजाय इलेक्शन लड़ने दें। ऐसा नहीं होने देंगे। 9 मई के मुजरिमों को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे तो ऐसे काम रोज हुआ करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। तरक्की का सफर एक बार दोबारा शुरू होगा। 90 की दिहाई में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई तो मुल्क की तरक्की रुक गई थी। अवाम नवाज शरीफ को 2013 वाला मैंडेट दोबारा दे। नवाज शरीफ का बयानिया एक ही रहा है, इससे कभी हम पीछे नहीं हटे। मुस्लिम लीग नून का बयानिया अवाम की खिदमत करने का है। राना सनाउल्लाह का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। हमने जालिम हुकूमत को जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार से बाहर किया। मुल्क भर की सियासी क़यादत को वक्त की जालिम हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा किया। हमने नाम नहाद मकबूलियत की दावेदार हरीफ सियासी जमात को ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से PP रहनुमाओं सैयद खुर्शीद शाह और कायम अली शाह की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
औकाबंदियों पर हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे लोगों की सीट कम की गई है। हमारा एक ही मुतालबा है, हमें तारीख दी जाए, इलेक्शन कब होंगे। चेयरमैन पीटीआई ने हर तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उन्हें अपने सारे गुनाहों की सजा काटना होगी। अवाम रिलीफ मांग रहे हैं, उन्हें रिलीफ देना होगा। मुल्क में लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, जो भी हुकूमत आए उस पर अमल करे। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसा सस्ता 287 रुपए 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए की कमी 288 रुपए पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी 132 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 46,232 पर बंद। महंगे ईंधन और रुपए की बेकदरी के असरात, सस्ते पावर प्लांट्स की बिजली भी महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर कंपनी गद्दू ने बिजली की पैदावारी कीमतों की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। बिजली की पैदावारी कीमत 14 रुपये 93 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर कमेटी का रेफरेंस टैरिफ 2 रुपये 17 पैसे फी यूनिट तक है। नेपरा ने मुतल्लिका फ्रीक्वेंसी से 7 दिनों में जवाब तलब कर लिया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां। ननकाना साहब में 488 मुकदमा दर्ज, 327 गिरफ्तार। बहावलनगर में एक्शन, 180 FIR दर्ज, 154 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन में 143 मुकदमा दर्ज। कसूर में भी कार्रवाई, मजीद 44 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। विफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें, 1 सीट का कोटा 7,87,954 होगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 सीटें होंगी। 1 नशिस्त 9,05,595 वोटर्स पर मुश्तमिल। पंजाब में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 297 होगी। सिंध में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 61 है। कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें। पेशावर में कौमी असम्बली की 1 सीट कम करके 14 से 13 कर दी गई। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स फहरिस्तें भी गैर मुंजमद कर दी। इंजेक्शन स्कैंडल की तफ्तीश में पेशरफ। मरकजी मुल्जिमान बिलाल रशीद और आसिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। पता लगाना है मुल्जिमान ने इंजेक्शन कहां कहां सप्लाई किए। मुल्जिमान के नेटवर्क का भी खोज लगाना है। प्रोसिक्यूटर के अदालत में दलाइल, हम मुलाजिम हैं, असल मुल्जिम नवीद अब्दुल्ला है। मुल्जिमान का अदालत में बयान, असल मुल्जिम कहां पर है। अदालत का इस्तफसार, असल मुल्जिम मफरूर है। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। प्रोसिक्यूटर जिना हाउस हमला समेत 9 बई वाक़यात के 11 मुकदमात का चालान लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी में जमा। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन PTI यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को कसूरवार करार दे दिया। खतीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान पर भी जिम्मेदारी आयद। अस्करी टावर हमला, शादमान थाना जलाने, शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव, जस्टिस मुजाहिर नकवी के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमात का चालान दाखिल करवाया गया।